नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। गार्डियन ऑफ द वॉइड सीजन 1 के इस रोमांचक सफर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस महागाथा का एपिसोड 11 सुनने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। गार्डियन ऑफ द वॉइड सीजन 1, द गार्डियन द अवेकनिंग। एपिसोड 11, पहला अभिभावक। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, गोवा के बीचों को नारंगी और सुनहरे रंगों में भर रहा था। अरब सागर आर्य, विक्रम और अलारा के सामने जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी लहरें किनारे पर बार बार धमाके कर रही थी। लेकिन ये सब सुंदर नजारा आर्य के दिल को छू भी नहीं रहा था। डॉक्टर मेहता के दिमाग में घूमने वाले शब्द। अभिभावक को अपनी जीवन शक्ति क्यूब में डालनी होगी रिफ्ट को बंद करने के लिए। उसके सीने में एक ठंडी सी घाट बनाए हुए थे। खुद को सेक्रीफाइस करने का सोच या दादाजी की तरह फेल होने का डर। उसे शाम की गर्म हवा के बावजूद सर्दी सी फील हो रही थी। अलारा की आवाज ने चुप्पी को तोड़ा। उसका टोन स्ट्रांग था पर थोड़ी सी जल्दी भी दिखाई दी। आर्य, हम यह अकेला नहीं कर सकते। अगर आर्क नाइट्स का काउंसिल था तो और गार्डियंस भी होंगे, कोई जो इस बोझ को हमसे शेयर कर सके। विक्रम ने पांव से रेत को थोड़ी सी कुरेदा। उसका यूजुअल वाला कॉन्फिडेंस एक छोटी सी फ्राउन में बदल गया। हाँ यार, पर ढूंढेंगे कहाँ? वो लोग इंडिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं या फिर दुनिया के किसी और हिस्से में मांस पे भी छुप सकते हैं, कौन जाने। आर्य की आंखें बैग में रखे क्यूब पर चली गईं, जिसका सॉफ्ट ग्लो दिल की धड़कन जैसा दिख रहा था। शायद क्यूब हमें रास्ता दिखा सकता है। यह मेरा पार्ट है। अगर और गार्डियंस हैं तो यह उन्हें भी फील कर सकता है। अलारा के चेहरे पर एक छोटी सी उम्मीद झलकी। यह आइडिया काम कर सकता है। आर्कनाइट्स ने क्यूब को अपनी एनर्जीज को जोड़ने के लिए बनाया था। शायद यह हर उस शख्स से कनेक्ट करे जो इस बॉन्ड में है। आर्य ने क्यूब को बैग से निकाला। उसकी ठंडी सरफेस उसकी स्किन पर लग रही थी। उसने आंखें बंद की और उसके हल्के से हमको अपने अंदर महसूस किया। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर एक धीमा सा पुल उसके दिमाग में आया, जैसे कोई इनविजिबल धागा दूर तक खींच रहा हो। मुझे कुछ फील हो रहा है, उसने धीरे से बोला। यह मुझे गाइड कर रहा है। विक्रम थोड़ा पास आया। उसका डाउट क्यूरियोसिटी के सामने हार गया। कहाँ? एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सकता है, आर्य ने और जोर लगाया। वो फीलिंग क्लियर हो गई। नॉर्थ। इतना दूर नहीं, शायद सिटी के अंदर ही। अलारा ने गोवा का पुराना मैप खोला और उंगली कोस्टलाइन पर घुमाई। नॉर्थ में एक टेम्पल डिस्ट्रिक्ट है, पुराने फोर्ट के पास। वो जगह बहुत ओल्ड है, वहां सेंचुरी से श्राइन्स हैं। अगर कोई और गार्डियन पास है तो वहां हो सकता है एक पावरफुल स्पॉट। तो चलो वहीं, आर्य ने कहा, क्यूब को वापस रखते हुए। पर जल्दी करो, क्रिल हमसे ज्यादा दूर नहीं होंगे। टेम्पल डिस्ट्रिक्ट में जिंदगी का मेला लगा था। उसकी छोटी छोटी गलियां पुराने पत्थर की बिल्डिंग्स के बीच घूम रही थी। दीवारों पर देवताओं और मिथिकल क्रिएचर्स की कार्विंग्स थी। वक्त ने उन्हें थोड़ा ढीला कर दिया था। दरवाजों से लटकते लैंटर्न शेडोज को नाचने दे रहे थे। हवा में अगरबत्ती की खुशबू घुल रही थी। टेम्पल बेल्स की धीमी आवाज के साथ एक शांति वाला सीन जो उनके पीछे पड़े खतरे से बिल्कुल अलग था। आर्य आगे बढ़ा। क्यूब का पुल उसे एक स्टार की तरह रास्ता दिखा रहा था। वो शिव और विष्णु के श्राइन के पास से गुजरे। उनके अल्टर्स पर और लैंप्स रोशनी दे रहे थे, जब तक वो फीलिंग तेज नहीं हो गई और उसे एक छोटे से टेम्पल तक ले गई जो एक शांत कोने में छुपा था। दरवाजे पर 2 स्टोन गार्डियन खड़े थे, उनके चेहरे बरसों की हवा और बारिश से घिसे हुए। ऊपर एक पुराना साइन था, टेम्पल ऑफ द इटर्नल लाइट। यही जगह है, आर्य ने कहा। उसकी धड़कन तेज हो गई। मुझे ये फील हो रहा है। वे अंदर गए। हवा ठंडी और चुप थी। टेम्पल छोटा सा था। उसकी दीवारों पर सेलेस्टियल वॉज और कॉस्मिक स्पाइरल्स के म्यूरल्स थे। रंग वक्त के साथ फेड हो गए थे। दूर तरफ एक पेडेस्टल पर एक छोटी सी फ्लेम जल रही थी, स्टेडी और स्ट्रांग। उसके पास एक औरत खड़ी थी, लगभग लेट 30s की, बालों में सिल्वर स्ट्रीक्स, आंखें तेज और समझदार। उसने सिंपल व्हाइट साड़ी पहनी थी और गले में आर्कनाइट सील का पेंडेंट चमक रहा था। जब वे पास आए, उसने पलटकर आर्य को देखा। उसकी नजर में एक अजीब सा यकीन था। तुम वही हो, उसने कहा, आवाज शांत पर गूंजती हुई। नया गार्डियन। आर्य थोड़ा रुका, समझ नहीं आया। तुम्हें कैसे? क्यूब हम सबको बुलाता है, उसने बात काट के कहा, आगे बढ़ते हुए। मैंने इसका जगना कई दिन पहले महसूस किया था। मैं इंतजार कर रही थी। अलारा की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम भी गार्डियन हो? औरत ने सर झुकाया। मैं नलिनी हूं। मेरी फैमिली ने आर्कनाइट्स का ज्ञान जनरेशन से संभाला है। हम एक काउंसिल थे, पर वक्त और क्रिल ने हमें सिर्फ थोड़ी सी संख्या तक छोड़ दिया। विक्रम ने बाएं क्रॉस की, आवाज में थोड़ा शक। तो तुम जैसे और लोग हैं? आर्य जैसे? बहुत कम, नलिनी ने कहा। उसका चेहरा दुख से भर गया। क्रिल ने हमें बिना रहम के हंट किया, क्यूब की ताकत के लिए। पर तुम? आर्य
कई सालों में पहले हो जिन्होंने इसे पूरी तरह जगाया। तुम वॉइड को सील करने की कुंजी हो। आर्य का गला सूखा सा हो गया। मुझे नहीं पता ये कैसे करना है। मेरे दादाजी ने कोशिश की और हार गए। मैं वैसा नहीं होने दे सकता। नलिनी का चेहरा थोड़ा नर्म हो गया। तुम्हारे दादाजी बड़े दिलवाले थे, पर वह अकेला लड़ रहे थे। क्यूब की पावर एक के लिए नहीं है, ये बांटने का बोझ है। बाकी लोगों को ढूंढो और साथ में हम वॉइड को बंद कर सकते हैं बिना किसी को खोए। आर्य के अंदर एक छोटी सी राहत की लहर दौड़ी, थोड़ी सी उम्मीद जगी, पर तभी टेम्पल के दरवाजे जोर से खुले। क्रिल के बंदे अंदर घुस आए। उनके स्लीक वेपन्स हल्की रोशनी में चमक रहे थे। क्यूब 2, उनके लीडर ने गुस्से से कहा, उसका विजर फ्लेम की रोशनी से छुप छुप कर रहा था। नलिनी ने एकदम रिएक्शन दिया, उसका पेंडेंट ब्राइट लाइट से जगमगा उठा। तुम कुछ नहीं ले जाओगे, उसने जोर से कहा। उसने हाथ आगे किए और एक शिमिंग एनर्जी का शील्ड बन गया, क्रिल को रोक दिया। पर ऑपरेटिव्स ने डार्क एनर्जी का तूफान छोड़ दिया, उनके शॉर्ट शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। नलिनी का चेहरा टाइट हो गया, उसकी ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जाओ, उसने आर्य को चिल्ला के कहा। वेस्टर्न घाट में एक सेंचुरी है, क्यूब तुम्हें ले जाएगा। बाकी लोगों को ढूंढो। आर्य थोड़ा रुका, दिल में उलझन थी, पर विक्रम ने उसे पीछे खींच लिया। वो हमें टाइम दे रही है, यहां रुके तो सब खत्म। चलो। अलारा आगे भागी, उन्हें साइड एग्जिट से गलियों के झमेले में ले गई। पीछे टेम्पल नलिनी के जोर जोर के चैंट्स और क्रिल के गुस्से भरे हमलों से गूंज रहा था। आर्य का दिल वापस जाने को कह रहा था, पर उसे पता था वो सही थी, उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। कोस्टल रोड ट्रक कोस्टल रोड पर झटके खा रहा था। रात का अंधेरा गहरा था, नमकीन हवा और दूर से आती थंडर की आवाज के साथ। आर्य पीछे बैठा था, क्यूब को हाथों में पकड़े हुए, उसकी ग्लो थोड़ी हल्की पर हमेशा थी। नलिनी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे, साथ मिलकर हम वॉइड को बंद कर सकते हैं। पहली बार उसने सोचा कि शायद वह अकेला नहीं है। पर क्रिल पास आ रहे थे और वेस्टर्न घाट आगे खड़े थे, खतरे से भरे हुए। ट्रक अंधेरे में दौड़ रहा था। आर्य ने आंखें बंद की और क्यूब की एनर्जी को फील किया। एक और छोटा सा पुल महसूस हुआ, हल्का पर साफ, उन्हें पहाड़ों के अंदर ले जा रहा था। हम पास आ रहे हैं, उसने कहा, आवाज इंजन के शोर में दब गई। विक्रम ने पीछे देखा, उसका जॉ टाइट था। तो रुकना नहीं है, जब तक उन्हें नहीं मिलते। अलारा ने व्हील को जोर से पकड़ा, उसका इरादा पक्का था। हम कर लेंगे, आर्य। करना ही होगा। बारिश शुरू हो गई, छोटी छोटी बूंदें ट्रक पर पड़ रही थी। आर्य ने क्यूब को और जोर से पकड़ा, और उसकी उम्मीद को भी, ये जानते हुए कि दुनिया का और उसका अपना भविष्य पहाड़ों में छुपा है। लेकिन वेस्टर्न घाट में उनका क्या इंतजार कर रहा है? क्या वे दूसरे अभिभावकों को ढूंढ पाएंगे, या क्रिल का खतरा उनके हर कदम पर मंडराता रहेगा? और नलिनी का क्या हुआ? ये था गार्डियन ऑफ द वॉइड सीजन 1 का एपिसोड 11, पहला अभिभावक। गिट टाइम आउट को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे ही रोमांचक एपिसोड्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या आर्य, विक्रम और अलारा वेस्टर्न घाट में छिपी हुई अभयारण्य तक पहुंच पाएंगे? वे दूसरे अभिभावकों को ढूंढने में कैसे सफल होंगे और उनकी शक्तियां क्या होंगी? क्रिल का पीछा कितना करीब है और क्या वे उन्हें इस बार मात दे पाएंगे? वेस्टर्न घाट में किस तरह के खतरे उनका इंतजार कर रहे हैं? नलिनी का क्या होगा और क्या वो क्रिल के चंगुल से बच पाएगी? इन सवालों के जवाब और आगे की रोमांचक घटनाओं को जानने के लिए गार्डियन ऑफ द वॉइड के अगले एपिसोड का इंतजार करें।